कि नियोजन इकाई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जब होते हैं उसके चीफ होते हैं डीडीसी। तो जवाब जो ये आया ये जवाब सही नहीं है, इसीलिए उनके टेबल पर लंबित है, वो कब तक पूरा होगा। अगर आपके पास सूची हो गई थी आप दे दें, हम लोग अगले 15 दिनों में उसका निष्पादन निश्चित रूप से कर देंगे। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दौरान शिक्षकों का मामला पूरे जोर शोर से उठा है। सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने विधानसभा में यह सवाल उठाया है कि जो डीडीसी शिक्षकों को 1-1.5 साल से परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्या होगी। और इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों का एक गंभीर मुद्दा सदन में उठाया है। तो देखिए उन्होंने क्या मांग की है और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। माननीय मंत्री महोदय का जवाब मिला है और जवाब में मेरा सवाल था कि नियोजन इकाई के पास लंबित है शिक्षकों का जो है चिकित्सा अवकाश अनुसार और कई तरह के अवकाश का मैं उठाया था, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ये सब चीज जवाब में दिया गया है कि डीओ के ऑफिस में कोई लंबित नहीं है, लेकिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो नियोजन इकाई के मुख्य जो होते हैं नियोजनकर्ता वो होते हैं डीडीसी, और डीडीसी के टेबल पर वहां लंबित है विगत 1.5 साल से। मैं खुद भी जाकर के मैं मिल करके अपील किया था पूरा पूछिए अजय जी पूरा। तो इसीलिए मेरा है कि नियोजन इकाई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जब होते हैं उसके चीफ होते हैं डीडीसी। तो जवाब जो ये आया ये जवाब सही नहीं है, इसीलिए उनके टेबल पर लंबित है, वो कब तक पूरा होगा, इसका निष्पादन होगा। मेरे पास लिस्ट है कि जिनका आवेदन है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अन्य जिलों में भी मामले लंबित हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है और उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी सूची दे दें। अन्य जिलों का, कई जिलों का हमने निष्पादन कर दिया। इस तरह के मामले शिक्षक हमसे मिले थे, इस तरह के मामलों में उनका निष्पादन हो चुका है। अगर आपके पास सूची हो गई थी आप दे दें, हम लोग अगले 15 दिनों में उसका निष्पादन निश्चित रूप से कर देंगे। अन्य जिलों में हम लोगों ने निष्पादन किया है इसका। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, अब क्या भाई आप दीजिए, हो गया 15 दिन में। सर मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से किसी शिक्षकों का पेंडिंग करके अगर डीडीसी ने रखा है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है सरकार की? नहीं। पहले क्या कारण कराने दीजिए ना। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने 1.5 साल से लंबित रखा है उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने की इच्छा रखती है कि नहीं। अभी तो आपने लिखा है क्योंकि लंबित कार्यों का निष्पादन कब तक करेंगे, वो तो पूरा होने दिए ना, पूरा होने दिए। बैठ जाइए। नहीं सर 15 दिन में कहा, 15 दिन में कहा वो ठीक है, लेकिन एक ललित बाबू सुनिए, मेरा बढ़िया बोल रहे हैं। अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं जी, अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं, प्रश्नकर्ता को बैठा दें, प्रश्नकर्ता को बैठा दें। बताइए सदन में, बता दीजिए सदन में सर जब कोई विधायक खड़ा होकर के बोलता है तो मैं यह भी कह रहा हूं कि मैं डीडीसी को जाकर के मैं बोला और 2 बार मैं बोला, फिर भी नहीं किया, तो एक विधायक अपनी बात को, अपनी वेदना को कहां रखेगा? मैं सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा कहना। तो आपने देखा कि उन्होंने अवकाश और निलंबन को लेकर कहा कि डीडीसी जिनके पास अधिकार है वो 1-1.5 साल से फाइल लेकर बैठे हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके कारण उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का जो मामला है उसे तो तुरंत निपटा दिया जाए, और जो डीडीसी जानबूझकर शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं आखिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद डीडीसी से मुलाकात किया और उनसे अनुरोध किया, उसके बावजूद भी शिक्षकों का काम नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने बहुत ही अपनी नाराजगी व्यक्त की और शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा। हालांकि सदन की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द कर लिया जाएगा और 15 दिन के अंदर जो है शिक्षकों का जो मामला है उसे ठीक कर लिया जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।